now let's learn about the closed syllables. Vowels are closed in by at least one consonant. जैसे कि हमें पता है कि closed syllable के अंदर एक word होता है. Suppose जैसे मैंने एक word लिया B-A-T, bat. अब इसमें क्या है, आपका एक vowel जरूर मिलेगा किसी एक consonant से पहले, ठीक है. सो वर्ड के लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है आपका कोई वर्ड और उससे पहले एक वोवल है तो वो आपका क्लोज सिलेबल्स में आता है, बिकॉज इसमें जो वोवल की साउंड होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है. इसलिए इन्हें क्लोज सिलेबल्स कहा जाता है और ये हमेशा एंड होते हैं कॉन्सोनेंट पे ही. अब आपका वोवल तो एक ही होगा लेकिन कॉन्सोनेंट आपके एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. जैसे कैच, CATCH, CATCH. अब इसमें 1 2 3 कॉन्सोनेंट हो गए बट वोवल एक है आपका. इससे क्या हो रहा है, जो कैच की साउंड है, कैच पे जो वोवल की साउंड है वो शॉर्ट हो रही है और ये वाली साउंड आपकी क्या जा रही है, थोड़ी सी लॉन्ग. ओके. नेक्स्ट, क्लोज सिलेबल इंक्लूड्स CVC वर्ड्स एंड वर्ड्स दैट एंड्स इन CK, TCH, DGE. आपके क्लोज सिलेबल में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो CVC का पैटर्न फॉलो करते हैं, कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट. एंड कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में CK, TCH और DGE आता है. ओके. द सिलेबल पैटर्न फॉर द क्लोज सिलेबल, जनरली क्या होता है, जो क्लोज सिलेबल का जो सिलेबल पैटर्न है वो है वोवल कॉन्सोनेंट वर्ड के एंड में. ओके. जैसे CAT. अब वो ये एक वर्ड है CAT, कैट. ये एक वर्ड है, इसका जो एंड में हम देखें वर्ड के एंड में तो पैटर्न जो फॉलो हो रखा है वो है VC, वोवल कॉन्सोनेंट. लास्ट में कॉन्सोनेंट है और शुरू में वोवल है, जिसकी वजह से जो वोवल की साउंड है वो शॉर्ट आपको सुनाई दे रही होगी, कैच. नेक्स्ट, जो CK क्लोज सिलेबल होते हैं, मतलब कुछ वर्ड्स जिनके एंड में CK आता है, वो कब आता है, जब शॉर्ट वोवल साउंड, मतलब किसी वर्ड में एक शॉर्ट वोवल साउंड हो और वो एंड हो रहा हो K साउंड से. अब जो वर्ड्स है जिनके एंड में CK आता है, ठीक है, उस पर क्या होता है, आपकी एक शॉर्ट वोवल साउंड होती है और उसमें जो साउंड एंड होती है वो K पे होती है. मतलब एक शॉर्ट वोवल होगा. आपको किस पे फोकस करना है, आपको ये फोकस नहीं करना कि वो वोवल लिखा है या नहीं, आपको उसकी साउंड पे फोकस करना है. शॉर्ट वोवल साउंड और K साउंड, ठीक है. अगर कोई वर्ड K साउंड के एंड पे हो रहा है, जैसे कि अब जो वोवल है वो खुद का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी जो साउंड हो जाती है वो शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से K को स्पेल किया जाता है CK. ओके. जैसे लक. अब लक में क्या है, इसकी शॉर्ट साउंड आ रही है प्लस जो वर्ड है आपका K पे एंड हो रहा है, ठीक है. तो अब ये K साउंड और ये U साउंड, वोवल की शॉर्ट साउंड, जब भी आपको वोवल की शॉर्ट साउंड मिले और आपको लास्ट में किसी वर्ड की K साउंड आए तो आपको स्पेल करना होता है CK साउंड, आपको स्पेल करना होता है. फॉर एग्जाम्पल LUCK, लक. अब इसमें क्या है, आपकी एक U शॉर्ट वोवल साउंड है, K साउंड है. अब इसको स्पेल CK क्यों किया, जैसे कि हमने रूल में पढ़ा है, क्लोज सिलेबल के अंदर जब भी आपकी शॉर्ट वोवल साउंड होगी और कोई वर्ड K साउंड पे एंड हो रहा है तो उसमें जो एंड में कॉन्सोनेंट आएंगे वो आपको CK लिखना होगा, ठीक है. जैसे लक, बक, बैक, etc. नेक्स्ट रूल इज, इफ द वर्ड दैट एंड्स इन K, जो कि K पे खत्म हो रहा है, ओके, एंड हैव अ लॉन्ग वोवल साउंड. अब कोई वर्ड है जो K पे खत्म हुआ और उस पर कोई लॉन्ग वोवल साउंड है उसमें, या फिर कोई अनदर कॉन्सोनेंट साउंड है, ये डिफरेंट है. वोवल साउंड, लॉन्ग वोवल साउंड, अनदर कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है. तो उसको स्पेल कैसे किया जाता है, उसके लास्ट में आपको K लिखना होता है. जैसे एग्जाम्पल है मिल्क, MILK. अब यहाँ पे जो I है वो आपका वोवल है, L आपका अनदर कॉन्सोनेंट है, K आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है. तो आपको K कब लिखना होता है, K आप जब लिखोगे जब कोई किसी वर्ड में लॉन्ग वोवल साउंड आ रही होगी, ठीक है, और अनदर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही होगी, ठीक है, तब हम लास्ट में K लिखते हैं, CK नहीं लिखते. ओके. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, लेक, जंक, etc. नेक्स्ट रूल इज दैट TCH क्लोज सिलेबल. अब कुछ वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में TCH लिखा होता है, ठीक है. अब वो कब लिखते हैं हम TCH, जब किसी वर्ड में शॉर्ट वोवल साउंड होती है और उसके तुरंत बाद आपको
CH साउंड मिलती है, तब हम उसको CH ना लिखकर TCH लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेच, STRETCH। अब इसमें क्या था, इसमें आपके शॉर्ट वोवल साउंड है, ठीक है, और उसके तुरंत बाद च की साउंड आ रही है, स्ट्रेच, तब हम इसको TCH लिखते हैं, CH नहीं लिखते। ओके, ऐसे इसी का ही अनदर रूल होता है, अगर कोई वर्ड मतलब उस वर्ड में CH कब लिखा जाएगा, जब आपके पास एक कॉन्सोनेंट होगा, कब, एंड में, ठीक है, और एक शॉर्ट वोवल साउंड होगी या फिर लॉन्ग वोवल साउंड होगी। फॉर एग्जाम्पल पंच, मतलब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे आपका N यानी कि शॉर्ट या लॉन्ग वोवल साउंड के बाद आपका एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, तब आप इसको CH लिखोगे, यानी कि आप कह सकते हो कि एक अनदर कॉन्सोनेंट आफ्टर दी वोवल, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, तब हम इसको, और अब इन्हीं सब रूल्स को हम क्या कहते हैं, क्लोज सिलेबल्स। ओपन सिलेबल, एन ओपन सिलेबल इज अ सिलेबल दैट एंड्स ऑन अ वोवल साउंड। ओपन सिलेबल आपके वो सिलेबल होते हैं जो किसी वोवल साउंड पर खत्म होते हैं, जैसे कि SEE। ओके, सो यहाँ पे क्या है, ई की साउंड आ रही है, यानी कि वोवल की साउंड आ रही है, हमें वर्ड से ज़्यादा साउंड पे फोकस करना है। गव, गव में इसमें ओ की साउंड आ रही है। शी में क्या है, ई वोवल की साउंड आ रही है। आई में आई वोवल की साउंड आ रही है। ओके, एन ओपन सिलेबल विल बी प्रोनाउंस्ड विद अ लॉन्ग वोवल साउंड। इसमें क्या होता है, हम वोवल की जो साउंड है वो हमारी ना लॉन्ग हो जाती है जब इनको प्रोनाउंस करते हैं, जैसे सी, गो, शी, आई। ओके, open syllable words are any words that have at least one open syllable within the word। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लास्ट में ही मिले सिलेबल, जरूरी नहीं है, आपको वर्ड्स के बीच में भी सिलेबल मिल सकता है, ओपन सिलेबल। ओके, आपको वर्ड्स के बीच में भी सिलेबल मिल सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, POTATO। सो कॉन्सोनेंट, P कॉन्सोनेंट आपका O वोवल है, T कॉन्सोनेंट है, A वोवल है, T कॉन्सोनेंट है, O वोवल है। अब आप नोटिस कर सकते हो POCV यानी कॉन्सोनेंट वोवल, C को हम एज अ डिनोट करते हैं कॉन्सोनेंट के लिए, V को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, पोटैटो में क्या है, आपके ओपन सिलेबल्स आ रहे हैं 3 टाइम्स, देखो POTATO, कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट वोवल। इन सब में है ना, हर एक सिलेबल में आपको वोवल की लॉन्ग साउंड मिलेगी, जैसे पोटैटो। अब आपने नोटिस किया टैटो, पोटैटो, इस पे वोवल के साउंड पे फोकस हो रहा है। अगर मैं जनरली बोलूँ इसे नॉर्मली तो पोटैटो, तो ओ की साउंड, ए की साउंड, फिर ओ की साउंड आपकी लॉन्ग वोवल में जा रही है, इसलिए इसे लॉन्ग वोवल भी कहा जाता है, लॉन्ग वोवल साउंड। ओके, नेक्स्ट अगव। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है जिनके जरिए आपको पता चल जाएगा ओपन सिलेबल्स आपके कहाँ पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगव, AGO, अगव। अब मैंने अगव बोला तो इस पे ओ क्या है, आपका स्ट्रेस हो रहा है, मैं ओ पे स्ट्रेस कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ओपन सिलेबल वर्ड है आपका। नेक्स्ट है एप्रीकॉट, एप्री पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस जा रहा है, तो ये लॉन्ग ए है, यानी कि लॉन्ग वोवल साउंड है, तो ये आपका ऐप वाला जो है इतना, ये आपका ओपन सिलेबल है। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो। ऑल्सो में क्या होगा, ये सो ओ की साउंड है जो, वो आपका लॉन्ग ओ है। ओके, सो ये आपका ओपन सिलेबल है। नेक्स्ट बेसिक, बेसिक में आपका ये यहाँ पे बे बोलते वक्त आपका ए की साउंड स्ट्रेस हो रही है, तो यानी कि लॉन्ग वोवल साउंड है, तो यानी कि लॉन्ग वोवल साउंड फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका ओपन सिलेबल है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में न्यू, ये जो आपका वर्ड है यहाँ पे जो 2 लेटर हैं इसमें NU, न्यू, इसमें U पे स्ट्रेस जा रहा है, तो ये आपका लॉन्ग U है। ओके, तो ये आपका क्या बनता है, ये आपका ओपन सिलेबल बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट है इक्वेटर। अब यहाँ पे ई बोलते वक्त हमारा लॉन्ग स्ट्रेस जा रहा है, तो यानी कि ये लेटर आपका ओपन सिलेबल है। नेक्स्ट ह्यूमन, ह्यूमन में क्या हो रहा है, आपका यू पे स्ट्रेस जा रहा है, तो ये आपका ओपन सिलेबल है, HU। इतना 2 लेटर्स आपके ओपन सिलेबल के अंदर चले गए। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन ओपन सिलेबल एंड द क्लोज सिलेबल। ओपन सिलेबल जिनमें लॉन्ग वोवल साउंड होती है,
क्लोज सिलेबल जिसमें शॉर्ट वोवल साउंड होती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल बी. अब बी के बाद सीधा ई है, तो मेरा फोकस जा रहा है, स्ट्रेस जा रहा है ई लेटर पे. ओके, क्लोज सिलेबल में तो बी ई डी, बेड. अब जो ई साउंड है वो बहुत शॉर्ट साउंड कर रही है. ओके, नेक्स्ट है जी ओ, गो. अब इसमें ओ की साउंड लॉन्ग जा रही है, लेकिन अगर मैं बोलूँ जी ओ टी, गॉट, तो गॉट आपकी शॉर्ट वोवल साउंड कर रही है. ओके, गो के कंपैरिजन में. नेक्स्ट एच आई, हाई. अब यहाँ पे आई जो है वो लॉन्ग वोवल साउंड कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको चेंज करूँ, इसमें कुछ ऐड कर दूँ लेटर, एच आई पी, हिप. अब ये हिप में आई जो है वो शॉर्ट वोवल साउंड कर रहा है हाई के कंपैरिजन में. नेक्स्ट एन ओ, नो. अब नो में भी आपका ओ जो है वो लॉन्ग वोवल साउंड कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें एक लेटर ऐड कर दूं कॉन्सोनेंट, एन ओ टी, टी आपका कॉन्सोनेंट है, तो ये बन जाएगा नॉट. अब नॉट में ओ और नॉट, तो इसमें क्या हो रहा है, ये आपका शॉर्ट वोवल साउंड कर रहा है. नेक्स्ट डब्ल्यू ई, वी. वी में ई आपका लॉन्ग वोवल साउंड कर रहा है. इसी वजह से ये आपके ओपन सिलेबल है क्योंकि ये लॉन्ग वोवल साउंड करते हैं. ये आपके क्लोज सिलेबल है क्योंकि ये शॉर्ट वोवल साउंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी, वैब. अब हम पढ़ेंगे आर कंट्रोल सिलेबल के बारे में. जब भी आपका जो लेटर आर है वो किसी वोवल को फॉलो करता है, तो जो वोवल है उसकी जो साउंड है वो तो ना तो लॉन्ग रहती है ना ही वो शॉर्ट रहती है. ठीक है, क्योंकि वो उसे कौन कंट्रोल करता है, लेटर आर कंट्रोल कर लेता है, और वो साउंड आर साउंड में चेंज हो जाती है. जैसे कि ई आर, आई आर, यू आर को हम कैसे साउंड करेंगे, और ए आर को हम साउंड करेंगे और, ओ आर को हम साउंड करेंगे और. ओके, फॉर एग्जाम्पल अब हम ए साउंड को, ए आर साउंड को लेते हैं. एफ ए आर, फार. सी ए आर, खार. एच ए आर डी, हार्ड. नेक्स्ट ई आर साउंड, डब्ल्यू ए टी ई आर, वाटर. एच ई आर, हर. ए एफ टी ई आर, आफ्टर. ऐसे ही आई आर साउंड में बर्ड, ओ आर साउंड में फोर, यू आर साउंड में हर्ट. तो इस पर आप नोटिस करोगे आर साउंड सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लॉन्ग स्ट्रेस चला जाता है, जिसकी वजह से जो वोवल साउंड है ना तो लॉन्ग रहती है ना ही वो शॉर्ट रहती है. नाउ वी विल लर्न अबाउट द वोवल टीम सिलेबल. अ वोवल टीम सिलेबल is a syllable with two vowels working together to make one sound. It means that आपके जो वोवल टीम सिलेबल वो सिलेबल होते हैं जब किसी वर्ड के अंदर दो वोवल होते हैं लेकिन वो साउंड सिर्फ एक बनाते हैं, सिर्फ एक साउंड करते हैं. ओके, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई वोवल कॉम्बिनेशन है लेकिन वो रिवर्स कॉम्बिनेशन बना रहा है, जैसे आई ओ इन लाइन, लाइन वर्ड के अंदर एल आई ओ एन होता है, लाइन. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है, एल आई, लाई, ओ एन, अन, लायन. तो ये आपका वोवल टीम सिलेबल के अंदर नहीं आता है क्योंकि ये ओपन और क्लोज में चला जाता है. हमें सिर्फ वही सिलेबल चाहिए जो दो ऐसे वोवल हो जो सिर्फ एक साउंड बनाते हो. फॉर एग्जाम्पल awful, स्पॉइल, मीट. सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोवल डायग्राफ्स हैं, जैसे लॉन्ग ए वोवल टीम्स, जैसे कि ए आई, ए. फॉर एग्जाम्पल ए वाई, प्ले. सो प्ले, ए आई, रेन. ऐसी लॉन्ग ई वोवल टीम्स हैं जिसमें कि क्या है, आपके ना दो वोवल्स हैं लेकिन ये ज़्यादा साउंड किसकी आएगी, इसमें स्ट्रेस किस पे जाएगा, ई पे, जैसे ट्री, मीट. ऐसे ही अगर लॉन्ग आई वोवल टीम्स है, मतलब कि इसमें दो वोवल है अलग अलग, देखो एक आई है एक ई है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस किस पे जा रहा है, आई पे, जैसे लाइट, टाइट, टाई. ओके, नेक्स्ट है आपका लॉन्ग ओ वोवल टीम. फॉर एग्जाम्पल ओ ए. अब इसमें ओ ए दो अलग अलग वोवल है लेकिन साउंड कितनी बनेगी, सिर्फ एक, वो बनेगी आपकी ओ की, जैसे बी ओ ए टी, बोट, टी ओ ई, टो. नेक्स्ट लॉन्ग यू वोवल साउंड. लॉन्ग यू वोवल साउंड में देखो आपके अलग अलग वोवल्स हैं लेकिन इसमें साउंड किसकी बन रही है, सिर्फ एक वोवल साउंड बन रही है, यू की, जैसे डी यू ई, ड्यू, एफ ई डब्ल्यू, फ्यू. Now it's time to learn the consonant LE syllable. LE syllable. It means that a consonant LE syllable is a final syllable with one consonant followed by the L and
silent E. For example, turtle. So T is your consonant and L is also your consonant, the E, which is silent. You just need to pronounce the TL, turtle, and that's why it becomes the swa sound. Okay? In Hindi, जो आपका कॉन्सोनेंट एल ई सिलेबल होता है उसमें क्या होता है, आपका एक वर्ड के लास्ट में एल और ई लिखा हुआ होगा, ठीक है, उसमें आप क्या करते हो, ई आपका साइलेंट हो जाता है, इसकी साउंड आप पूरी नहीं बोलते हो, ये आपका श्व साउंड में चला जाता है, ठीक है, और उसमें सिर्फ आपका स्ट्रेस किस पे जाता है, पर्पल, इस कॉन्सोनेंट पे और इस कॉन्सोनेंट पे। ओके, अब लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, आप ये चीज़ स्प्लिट कैसे करते हैं, हम वर्ड को स्प्लिट कैसे करते हैं। सपोज द वर्ड विच इज रिटन एज टेबल, एक वर्ड है टेबल, अब टेबल में क्या है, यहाँ पे एल ई है, ठीक है, मुझे पता कैसे चला कि मेरे को इसे टेबल पढ़ना है, टबल क्यों नहीं पढ़ा मैंने इसे, वो ऐसे, अगर इसका एक रूल होता है, अगर आपका इस कॉन्सोनेंट से पहले वोवल है तो आप इस वोवल पे स्ट्रेस दोगे, टेबल। लेकिन अगर आपका सपोज हम पर्पल वर्ड लेते हैं, पर्पल वर्ड में क्या है, आपका ये एक कॉन्सोनेंट हो गया और एल ई सिलेबल है, ये एक सिलेबल हो गया, लेकिन अब इस कॉन्सोनेंट से पहले भी एक और सिलेबल है, तो आप इसको जो वोवल है इससे पहले वो शॉर्ट वोवल करोगे। क्या आपको पता है जो कॉन्सोनेंट एल ई सिलेबल होते हैं इसके अंदर आपके क्लोज्ड और ओपन सिलेबल भी आ सकते हैं। जैसे एक वर्ड में है, हम काफ़ी सारे सिलेबल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टर्टल। अब टर्टल में मैंने TLE, ये तो आपको पता है यहाँ पे E साइलेंट हो जाएगा क्योंकि E से पहले आपका कॉन्सोनेंट है L और उससे पहले भी एक और कॉन्सोनेंट है, ठीक है, ये वाला कॉन्सोनेंट कोई भी हो सकता है लेकिन आपका हमेशा LE रहना चाहिए, तभी आपका E साइलेंट हो पाएगा, ठीक है। अब ये मुझे मतलब क्लोज सिलेबल कैसे पता चला, जब भी इस सिलेबल से पहले अगर आपका एक और कॉन्सोनेंट है C, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट है और इस कॉन्सोनेंट से पहले आपका वोवल है, तो यानी कि आपको इसे शॉर्ट साउंड करना है, टर की साउंड हुई, ओके, तो ये कैसे बना, टर्टल। अब ऐसे ही हम टेबल वर्ड देखते हैं, हम टेबल में हम इसको टबल नहीं पढ़ रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट से पहले हमारा डायरेक्ट वोवल आ गया है, ठीक है, तो एक सिलेबल के तुरंत बाद उसमें जो कॉन्सोनेंट है उसके तुरंत बाद अगर वोवल है तो यानी कि उसको हम लॉन्ग वोवल साउंड बोलते हैं, यानी कि ओपन सिलेबल, ठीक है, तो यानी कि इसको हम स्ट्रेस देंगे, टेबल, हम उसको टबल नहीं बोलेंगे, उसको टेबल बोलेंगे। थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to subscribe Grammars. We made those who made nation.